वेलकम टू द NCA ऑनलाइन स्टडी। बेटा लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके साथ साथ हमने रिटायरमेंट चैप्टर में न्यू रेशो को फाइंड करना सीखा था। तो हम आज उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। आपको पता है इस रेशो को हम सेम करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके या फिर LCM लेकर, और फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ C रिटायर। और इसमें से अगर C रिटायर हो जाता है तो हमें फाइंड करना है कि C के बाद का न्यू रेशो कितना होगा। तो देखिए इसके अंदर फाइंड किया हुआ है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म से रेशो की फॉर्म में लाएंगे। तो जब हमने ABC का ओल्ड रेशो फ्रैक्शन फॉर्म से हम किसके अंदर लेकर आए, रेशो फॉर्म में लाए, तो हमारा जो रेशो हो गया वो हो गया 5:4:1। अब C रिटायर हो जाता है, C रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो C रिटायर हुआ तो जो A और B का न्यू रेशो है वो कितना रह जाएगा, 5:4। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से फाइंड किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। A इज़ गेनिंग रेशो, C के जाने से A कितना गेन करेगा। देखिए C जा रहा है 1/10 से, 1/10 का 5/9 किसे मिल जाएगा, A को मिल जाएगा, और 1/10 का 4/9 किसको मिल जाएगा, B को मिल जाएगा। तो A का ओल्ड रेशो कितना है, 5/10, उसमें 5/90 हम प्लस कर देंगे तो A का न्यू रेशो आ जाएगा। और B के ओल्ड रेशो में से जब हम 4/90 ऐड कर देंगे तो हमारे पास B का रेशो आ जाएगा, तो 50:45:4। लेकिन इसे हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसके बाद देखिए कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए शिव, मोहन एंड हरी were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:5:4. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. ओल्ड रेशो है 5:4। मोहन रिटायर हो रहा है तो मोहन का शेयर कितना है, 5/14, जो कि शिव और हरि को 1/2 मतलब इक्वली मिल रहा है। तो 1/2 मतलब कि शिव को मिल रहा है 5/28 और हरि को भी मिल रहा है 5/28। तो शिव का न्यू रेशो हो जाएगा 5/14 प्लस 5/28। ओल्ड रेशो में हम गेनिंग रेशो को ऐड कर देंगे। उसके बाद 4/14 प्लस 5/28, 13/28, तो न्यू रेशो हो जाता है 15:13, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड, PQR 3 पार्टनर्स हैं, 5:1 रेशो है। P रिटायर हो रहा है तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो। P रिटायर हो रहा है तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1, लेकिन आप जो मेथड हमने ऊपर फॉलो किया था उसको भी फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे रेशो वाले क्वेश्चन। और देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए ABC 3 पार्टनर है जिनका रेशो है 4:3:2। A रिटायर हो रहा है और A के रिटायर होने से B और C को उसका शेयर 2:1 में मिल रहा है, तो 4:3:2 और न्यू रेशो 2:1। गेनिंग रेशो कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये न्यू रेशो दिया हुआ है बेटा 2:1, ना कि हमें ये बताया हुआ है कि A का जो शेयर है वो B और C को मिलेगा। ये न्यू रेशो दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। हमारे पास 3:1 क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 1/2, 3/10 और 1/5। गेनिंग रेशो हमें फाइंड करना है Y के रिटायर होने के बाद, ठीक है। तो देखिए 5:3:2 ओल्ड रेशो है, डिनोमिनेटर सेम करके LCM लेके इसको फाइंड किया गया है। उसके बाद गेनिंग रेशो हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 5:2 ही आएगा।
वैसे आप इसको न्यू माइनस ओल्ड करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इससे रेशो से रिलेटेड आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए 6, ABC पार्टनर्स हैं, 4:3 रेशो है और C रिटायर हो रहा है और क्या बोल रहा है, A इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ C शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय B। मतलब कि जितना भी C का शेयर है, C जा रहा है और जितना भी C का शेयर है उसका 4/9 पार्ट तो किसको मिलेगा, A को मिलेगा। और बचा हुआ पार्ट, अब 1 माइनस 4/9 कर दोगे तो आपके पास बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, वो किसको मिलेगा, B को मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा, B को मिलेगा। तो C का रेशियो है 2/9, जिसका 4/9 किसको मिल रहा है, A को मिल रहा है। B को कितना मिलेगा, 2/9 उसका टोटल था, 8/81 उसको किसको मिल गया, A को। तो बचा हुआ पार्ट किसका हो गया, बचा हुआ पार्ट B का हो गया। अब जो ये गेनिंग रेशियो है इसे ओल्ड शेयर में प्लस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा 44:37। ठीक है, ये बहुत ही एक छोटी चीज़ है, रेशो को ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद फाइंड करके देख लेना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, इसलिए हम थोड़ा सा आप स्पीडली चलेंगे। तो देखिए कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश 3:2:1:4 उनका रेशो है। कुमार रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो देखिए लक्ष्य और मनोज, कुमार तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है और जो उसका शेयर है सिर्फ लक्ष्य और मनोज को मिल रहा है। इसका मतलब जो नरेश है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसका शेयर जो पहले था वही रहेगा। तो 3/10 कुमार का था, 3/10 का 3/5 लक्ष्य को मिल रहा है, 3/10 का 2/5 किसको मिल रहा है, मनोज को मिल रहा है। तो न्यू शेयर लक्ष्य का कितना हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा और मनोज का न्यू शेयर हो जाएगा 11/50 और नरेश का सेम रहेगा 4/10, लेकिन उसके डिनोमिनेटर सेम करके हम उसे बराबर ले आएंगे। तो जो फाइनल रेशो आएगा वो आएगा 19:11:20। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम सेकंड एडजस्टमेंट सीखते हैं इस चैप्टर की, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो कि क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, जितनी भी फर्म की गुडविल दी हुई है, जितनी भी फर्म की गुडविल आपको बुक्स में दी हुई है। अब देखो आपको पता है एक फर्म के अंदर 2 टाइप्स की गुडविल होती है। एक तो होती है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब कि एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर वो फर्म गुडविल को कहाँ शो करती है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करती है, तो उस गुडविल को बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। लेकिन कुछ फर्म्स गुडविल को बुक्स में शो नहीं करती, तो उस सिचुएशन में उनके पास कोई भी गुडविल नहीं होती, अलग से वो गुडविल की वैल्यूएशन या एस्टीमेट लगा कर रखते हैं। तो पहली कंडीशन है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, मतलब कि जब गुडविल को बुक्स में नहीं शो किया जाता, वो कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रिटायरमेंट चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री, जो आप चेंज इन PSR में भी करके आए हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके अंदर हम करते थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और यहाँ क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। क्या लेकर आता है, वो गुडविल को लेकर आता है। तो जब नया पार्टनर आता है, गुडविल लेकर आता है, तो वो पुराने पार्टनर्स में, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उनमें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और अब वही पार्टनर फर्म से अलविदा कहने जा रहा है, मतलब कि रिटायर हो रहा है। तो जब वो पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि जो पार्टनर ने उसके आने से गुडविल ली थी, अब वही पार्टनर उसको जाने पे गुडविल देंगे।
तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उसके जाने से वो क्या करेंगे, उनके खाते से हम गुडविल के पैसे कट करके और किसके खाते में डाल देंगे, किसके अकाउंट में डाल देंगे, रिटायरिंग पार्टनर के। इसलिए ये एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा आपको ये चीज़ पता है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है किस तरीके से की जाती है, किस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट की जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड मेथड है जब गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट की जाती है, मतलब कि व्हेन गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल जब आपको क्वेश्चन में दी होती है तब आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पूरी गुडविल को आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दोगे, किस में, तीनों पार्टनर्स में। मतलब कि जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी रिटायर हो रहा है, तो आपको सिर्फ ए बी में ना डिस्ट्रीब्यूट करके ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तीनों में करनी है। क्योंकि जो पुरानी गुडविल थी या जो बुक्स में गुडविल दिखाई हुई है उसमें नए पार्टनर का शेयर भी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको वही एंट्री करनी है जो हम लास्ट मेथड में करके आए हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगी जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई है उस वाली गुडविल की अमाउंट से, और ये वाली जो आपने बुक्स में शो कर रखी है, बैलेंस शीट में शो कर रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल, ये एंट्री उससे होगी। ठीक है, तो इसमें दो ही मेन मेथड है, व्हेन गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड व्हेन गुडविल इज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो अब हम करते हैं एक इसमें और टॉपिक है हिडन गुडविल का, जो कि आप लास्ट चैप्टर में भी करके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट चैप्टर में इसको अलग तरीके से फाइंड किया जाता था और इस चैप्टर में अलग तरीके से फाइंड करना है। देखो क्या कह रहे हैं, इसको सीधा हम इस इलस्ट्रेशन से ही समझते हैं। क्या कह रहा है, अमल, विक्की एंड चंदू तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:2:3। चंदू रिटायर हो रहा है, इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, चंदू रिटायर हो रहा है, एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 2,20,000। मतलब कि चंदू रिटायर हो रहा है और चंदू को जितनी भी फर्म ने अमाउंट पे करनी है वो सारी अमाउंट कितनी है, 2,20,000। और ये कैसे आई, पीसी बनाने के बाद। पीसी को पूरा बना दिया, पीसी को पूरा बना दिया, उसके अंदर सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए गए, पीसी के अंदर सारे एडजस्टमेंट कर दिए गए, मतलब रिजर्व से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो उसकी जो पूरी कैपिटल आई वो कितनी आई, 2,20,000। इसका मतलब फर्म ने चंदू को कितने रुपीस पे करने हैं, 2,20,000। ठीक है, इसके बाद अमल एंड विक्की पे टू हिम टू 2,50,000, लेकिन उसको देने कितने थे, 2,20,000, लेकिन अमल और विक्की ने उसको दिए कितने, 2,50,000, मतलब 2,50,000। तो मुझे ये बताइए कि जब उसको हमने देने 2,20,000 थे तो उसको 2,50,000 क्यों दिए गए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, गुडविल है। मतलब कि हमने उसे 30,000 रुपीज़ किसके दिए, एक्स्ट्रा गुडविल के नाम से दिए। किस नाम से दिए, गुडविल के नाम से। तो 2,50,000 माइनस 2,20,000 कितना आ गया, 30,000। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो 30,000 है वो किस रेशो में देंगे, 30,000 किस रेशो में देंगे। तो एंट्री मैंने आपको बताई थी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट करना है, जो रिटायर हो रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो गेन कौन कर रहा है, अमल और विक्की टू चंदूज कैपिटल एंट्री हो जाएगी। लेकिन गेनिंग रेशो हम फाइंड करेंगे, तो जब ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड किया तो हमारे पास 1:5 क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 1:5। तो हम इसकी गुडविल को किस में बांट देंगे, 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो इस तरीके से आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन करना है जब आपको आ जाए। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। हम जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको पेमेंट कितनी दी जा रही है और एक्चुअल उसकी पेमेंट कितनी बन रही है, दोनों का जो डिफरेंस है वही हिडन गुडविल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया, उसके बाद हमने गुडविल के एडजस्टमेंट्स को सीखा। अब हम गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमारी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और आप सभी के द्वारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।